अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल निजात। फरियाल जिसने गोली की आवाज़ सुननी थी कि शाहजैन को गोली लगी, ऐसे में वो घबराते हुए रोते हुए मिनाहिल के कमरे को भी ज़ोर ज़ोर से बजाती है ताकि मिनाहिल को जगा सके। लेकिन मिनाहिल जो मेडिसिन लेकर सो चुकी थी वो तो नहीं जागी। ऐसे में फ़रत साहिबा भी कुछ नहीं कर पाई। तो अब फरियाल ने किसी का इंतज़ार नहीं किया, कामरान और नशीन को बुला लेती है। अब वो भी जल्दी से घबराते हुए हॉस्पिटल पहुंच गए। तो यहाँ पर डॉक्टर ने कोई खास उम्मीद नहीं दिलवाई क्योंकि शाहजैन का काफ़ी ब्लड निकल चुका था। अब उसे ब्लड की ज़रूरत थी और वो ब्लड ग्रुप हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में भी नहीं था। ऐसे में फरियाल बहुत रोती है, खुदा के हजूर दुआ भी करती है कि कोई ना कोई वसीला तो ज़रूर बन जाए, शाहजैन की जान बच जाए। लेकिन फिर वो ब्लड ग्रुप फरियाल के साथ ही मैच कर गया। फरियाल अपना खून देते हुए अपने शोहर को बचा लेती है। ऐसे ही जान में जान आई जब शाहजैन की आंखें खुली, उसे होश आया। लेकिन शाहजैन को अब होश आया, उसने जब फरियाल को अपने पास बैठा देखा तो फिर से गुस्से आ गया कि ये मेरे साथ क्यों है, मिनाहिल कहाँ है। तभी कामरान ने बताया, जिस मिनाहिल को तुम याद कर रहे हो ना, वो तो एक भी बार तुम्हें हॉस्पिटल में देखने नहीं आई। और ये फरियाल जिसे तुम दूर भागते हो, जिसे तुम अपना जीवन साथी मानने को तैयार ही नहीं, तुम्हारी रगों में आज इसी का खून दौड़ रहा है। अगर ये तुम्हें वक्त पर खून ना देती तो क्या पता तुम्हारे साथ क्या हो जाता। कामरान भाई ने जब ऐसे शाहजैन को समझाया तो उसे अब फरियाल की कदर होने लगी। अब वो फरियाल पर उस तरह से गुस्सा नहीं करता जैसे पहले किया करता था। ऐसे ही शाहजैन डिस्चार्ज होकर घर आ गया। घर आया तो फरियाल साई की तरह उसके साथ रहती है, उसका हर काम करती है, बैंडेज चेंज करती है, वक्त पर खाना देती है और अच्छे जीवन साथी की तरह उसके लिए खुदा के हजूर दुआ भी करती है। वो शाहजैन को जल्द अज जल्द ठीक देखना चाहती है। उसकी तकलीफ फरियाल खुद महसूस करती है, इसीलिए तो हमेशा ही रोती रहती है। लेकिन मिनाहिल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो अपने सैर सपाटों से ही फुर्सत नहीं। वो शाहजैन को इस हालत में देखना नहीं चाहती, बल्कि उसे तो ठीक ठाक शाहजैन चाहिए। तो ऐसे में फ़रत साहिबा अपनी बेटी पर गुस्सा करती है और कहने लगी, तुम जैसी खुदगर्ज बीवी मैंने आज तक नहीं देखी। बीवियां तो फरियाल जैसी होती हैं, तुम खुद उसे मौका देती हो शाहजैन के करीब जाने का। ऐसे शाहजैन के दिल में उसके लिए मोहब्बत जाग जाएगी क्योंकि वो मुश्किल वक्त में उसके साथ है। तुम जानती भी हो कि उस रात फरियाल ने तुम्हारा कितना दरवाज़ा बजाया। वो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो अपनी नींद से फुर्सत ही नहीं थी, तुम जागी ही नहीं। मैंने भी कितना दरवाज़ा बजाया। तुम अपने ही हाथों अपना घर बर्बाद करोगी, देख लेना। अब जाकर मिनाहिल को मालूम हुआ कि वो वाकई ही गलत कर रही है। वो शाहजैन के पास जाकर बैठती है, उसे हमदर्दी जताने की कोशिश करती है। लेकिन अब ये वो वक्त है जब शाहजैन खड़े और खोटे की पहचान कर चुका है। उसे मालूम पड़ गया है कि उसका अपना कौन है और उससे मुफाद कौन हासिल कर रहा है। मिनाहिल शाहजैन के पास बैठकर बहुत अच्छे से उससे बात करती है, लेकिन शाहजैन उसकी किसी भी बात का अच्छे से जवाब नहीं देता, जिस पर मिनाहिल को बहुत गुस्सा आता है। अब तो वो फरियाल से आकर लड़ना चाहती है। फरियाल जो कि शाहजैन को भी संभालती है, जॉब भी कर रही है और फिर किचन के काम भी बाखूबी करती है और अपना लास्ट सेमेस्टर भी तैयार कर रही है, उसकी तैयारी भी करती है। सारे कामों का बोझ फरियाल पर है और अब मिनाहिल उसे आकर डांटने लगी, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से हमदर्दी जताकर शाहजैन को मुझसे दूर कर दोगी? क्या वो तुम्हारे करीब हो जाएगा? ये तुम्हारी खुशफहमी है। लेकिन अब तो ये मिनाहिल की खुशफहमी है कि वो कभी फरियाल के करीब नहीं जाएगा। अब जैसे जैसे फरियाल शाहजैन का ख्याल रखती है, वो इतना भी पत्थर दिल नहीं कि उसके दिल में जज्बात नहीं, वो ये सब कुछ नहीं समझ पा रहा। अब जब शाहजैन ठीक हो जाएगा तब भी वो फरियाल की हमदर्दी को, उसके जज्बात को नहीं भूल पाएगा। आज जो शाहजैन की खिदमत फरियाल करती है, फिर वो वक्त भी आएगा जब शाहजैन को फरियाल का ख्याल होगा और ये सब कुछ मिनाहिल देखती रह जाएगी।